मैं भाग्यशाली हूँ जो आप यहाँ आए। आपकी चैनल की सभी वीडियोस इतनी इन्फॉर्मेटिव है। मुझे लगता है कि सभी लोगों को आप जो नॉलेज देते हैं हनुमान जी के लिए और जो एक्सप्लोर करते हैं आप हनुमान जी के सारे मंदिर में जाकर, लोगों को पता चलना चाहिए कि यहाँ भी ये मंदिर है, आप यहाँ जा सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं। आप इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, रूल्स बताते हैं कि इसको ऐसे फॉलो कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, उससे लोगों का बहुत उद्धार होता है। मैं तो भाग्यशाली हूँ जो मैं इस चैनल पर आई और आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं कुछ बोल सकूँ। नंबर मैटर नहीं करता है, 11 हनुमान चालीसा, 21 हनुमान चालीसा। अगर आप एक बार भी हनुमान चालीसा पूरे मन से, दिल से और श्रद्धा से करेंगे ना, तब भी वो सुनेंगे। वो तो हमारे आसपास ही हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं। ये हमारी आंखों के आगे हमारे अपने पाप कर्म होते हैं जो हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, और हनुमान चालीसा उन्हीं पाप कर्मों को कम करने के लिए, ख़त्म करने का एक बहुत ही बढ़िया साधन है। आप हनुमान चालीसा को जब आपका मन करे, सोते समय, उठते समय, परेशानी में, खुशी में, कभी भी आप हनुमान चालीसा को आप पढ़ सकते हैं। मैं ये मानती हूँ कि जब तक मेरे पुण्य जब अर्जित हो जाते हैं तब मैं किसी मंदिर में जाके उनके दर्शन कर पाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कभी भी जाकर, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि हाँ, अब मेरे कुछ पुण्य अर्जित हो गए हैं, तभी मुझे प्रभु बुला रहे हैं मंदिर में जाने के लिए, तो मैं वहाँ दर्शन करने जाती हूँ। जब भी मैं खुश होती हूँ तो जाती हूँ, परेशान होती हूँ तो जाती हूँ, कुछ भी नहीं होता तब भी जाती हूँ। मतलब वो ऐसा है जैसे मेरे लिए खाना खाने के बराबर है, मेरे लिए सांस लेने के बराबर है। तो ऐसे ही मेरा उनका दर्शन करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, तो बिना उनके दर्शन के भी मेरी ज़िंदगी पूरी नहीं होती। नहीं, आप तो आज एकदम हनुमान जी की लग रहा है कि एकदम कृपा साभिभूत है। आपके एक एक शब्द काफ़ी बहुमूल्य है। आपने कहा खुश होती हूँ तो जाती हूँ, दुखी होती हूँ जाती है, कुछ भी नहीं रहता तब भी जाती हूँ। यानी हर क्षण एक तरह से जीने जैसा है, ये सांस लेने जैसा है। और पवन तनय तो है ही, पवन तनय बल पवन समाना। आपने कहा कि पिता तुल्य आप मानती हैं। भक्तों के लिए बताएं कि ये जो श्रद्धा और विश्वास है, इसके बढ़ोतरी के पीछे कोई कारण रही, कोई वजह रहा, कोई प्रेरणा रही? जी, मेरे पापा 2010 में चले गए थे भगवान जी के पास। तो उस वक्त मेरे पास, सच्ची बताऊं तो उस वक्त मेरे पास कोई भी नहीं था। मैं मतलब रिश्तेदारी में समझो या कुछ भी था तो सपोर्ट नहीं था इतना, लेकिन सपोर्ट देने के लिए मेरे प्रभु ही आगे आए। इसीलिए आज मैं ज़िंदा भी इसीलिए हूँ क्योंकि हनुमान जी ने मेरा साथ दिया, क्योंकि वही साथ देते हैं। असली साथ सिर्फ उनका है, बाकी रिश्तेदार सब आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो असली रिश्ता है वो इन्हीं के साथ है। और पिता तुल्य वो इसलिए हैं, एक पिता बेटी के लिए क्या करता है, एक पिता बेटी के लिए, उसके सुख के लिए, उसके दुख में, उसकी परेशानी में, हर चीज़ में उसका साथ देता है और उससे एक कदम आगे चलता है कि मेरी बेटी को कोई दिक्कत है तो आगे खड़े हैं, खुशी है तो सेलिब्रेट करने के लिए आगे खड़े हैं। तो यही कुछ करते हैं हनुमान जी मेरे लिए। मैं खुश होती हूँ तो सबसे पहले वो मुझे संकेत देते हैं कि मैं भी तेरे लिए खुश हूँ। और एक बार तो मैं अपना एक छोटा सा अनुभव भी बताती हूँ। जब मेरा काना होने वाला था, मेरा बेटा, तब से मुझे ये, मैं बता नहीं सकती लेकिन मैं बता रही हूँ, तब से मुझे एक छोटी सी एक शक्ति जैसे उन्होंने दी है कि जब भी मैं आंखें बंद करती हूँ या खुली आंखों से भी कई बार, तो मुझे अगर कोई नेगेटिविटी होती है तो भी दिखती है और अगर कोई पॉजिटिविटी होती है तो भी दिखती है। तो मैंने हनुमान जी को बिल्कुल अपने पास, बिल्कुल अपने साथ ही मैं बैठी हुई थी, खुली मेरी आंखें थी और मैंने उनके दर्शन किए। हाँ, मैंने उनका चेहरा नहीं देखा क्योंकि इतने मेरे पुण्य नहीं है कि मैं उनके चेहरा देख सकूं। बाकी मैंने उनकी पूरी आकृति देखी जैसी उनकी आकृति है और उन्होंने मुझे दर्शन दिए। मैं उनको दिल से याद कर रही थी और वो आ गए। देखो, मतलब हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो कलयुग में हैं, सच में हैं। इसका प्रमाण मैं लिख कर देती हूँ आपको। मेरा 100% मैं लिख कर श्योरिटी देती हूँ कि दिल से बुलाओ तो वो बिल्कुल आपके पास ही खड़े हैं। कुछ परेशानी थी मेरे मन में और वो आए और वो परेशानी ख़त्म हो गई। तो ये काम कौन करेगा? ये काम सिर्फ एक पिता ही कर सकता है। एक पिता ही होता है जो अपने बच्चों को निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहता है। तो मेरे हनुमान जी, मेरे पापा हर वक्त, हर क्षण, मेरे हर अच्छे बुरे, कुछ गलत करती हूँ तो डांटने भी आ जाते हैं और कुछ अच्छा करती हूँ तो सपोर्ट भी करते हैं। तो ये काम पिता ही करता है, इसलिए वो पिता तुल्य है मेरे। जी हाँ, यानी हर क्षण हनुमान जी। और वैसी परिस्थिति में जब आपने कहा कि कोई नहीं था जी, तो हनुमान जी थे। उन्होंने ही मेरी, वही मैं कह रही हूँ कि शायद मेरे पापा गए थे तो शायद पीछे पीछे मैं भी चली जाती, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये कायरता है, आगे बढ़ो लाइफ में, बच्चे हैं आपके, कर्म करो, कर्म का फल मिलता है, ऐसे पीछे नहीं जाते।
और इस तरीके से धीरे धीरे मैं आगे बढ़ी और आज मैं बहुत ही सेटल्ड जगह पर, सब कुछ सुख शांति है मेरे घर में। जी जी जी। और जिस समर्पण की बात की जाती है हनुमान जी के प्रति, कि भक्त अगर समर्पित हो जाए, चूँकि आज भी मैं देखा कि जब हनुमान जी आए नीचे, जो उत्सव चल रहा था, आप काफ़ी समर्पित भाव से लगी हुई थी, सुध बुद्ध खो के एक तरह से लगी हुई थी आप। और पिछली बार मुझे मंदिर मिलना हुआ था, एक समर्पित भाव था आपका। तो ज़रूरी नहीं कि हनुमान जी के प्रति श्रद्धा विश्वास बढ़ाने के लिए गृह त्यागी ही हो, कोई सन्यासी ही हो, कोई संत ही हो, बल्कि गृहस्थ रह करके भी जिस तरह से आप हैं, हमने देखा है आपको कि जी बिल्कुल, गृहस्थ जीवन सबसे बढ़िया जीवन माना जाता है। हमारे सभी देवी देवता सब लोग कहते हैं कि गृहस्थ में भी रहते हुए भी आप भगवान की उतनी ही पूजा कर सकते हो, क्योंकि एक छोटे से बच्चे को जन्म देकर उसको बड़ा करना अपने आप में एक बहुत बड़ा सेवा होती है, जो हम गृहस्थी करते हैं। ठीक है, तो उस बच्चे को पालना, उसको अच्छे संस्कार देना, उसको बड़ा करना भी एक तरीके की एक पूजा है जो हम कर रहे हैं। और गृहस्थी भी अगर चाहें तो बहुत अच्छी सेवा भावना कर सकते हैं। गृहस्थ आश्रम का पालन करके भी आप प्रभु को पा सकते हैं। प्रिया जी, दो आखिरी जिज्ञासाएं होगी आपसे। एक तो ये कि आप स्वयं हनुमान जी और पूरा राम दरबार आपके हाथों में है। बहुत सारे लोग जो हैं पूजा को लेकर, खास करके महिलाएं, कई तरह के सवाल पूछती हैं। हम उनकी जिज्ञासा के लिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताएं कि आप कैसे पूजा करती हैं, और जो मन में किंतु परंतु जो महिलाएं रखती हैं कि हम ऐसे करें वैसे ना करें, ये मना किया गया है वैसे ना करें, ऐसे लोगों के बारे में कुछ। जी देखिए, कर्म वो करने चाहिए जो शास्त्रों में लिखे हैं, और शास्त्रों में कहीं पर पूजा का कोई ऐसा विधान नहीं है कि महिलाओं को ये नहीं करना चाहिए या वो नहीं करना चाहिए। हाँ, जो इंसानों के बनाए हुए नियम हैं वो मैं फॉलो नहीं करती। ये जो महिलाएं ये कर सकती हैं या नहीं कर सकती, ये सब इंसानों के बनाए हुए नियम हैं। हमारी देवी माता हो, हमारे सभी देवी देवता हो, हमारे शंकर बोले, उन्होंने कभी आज तक ये कभी नहीं कहा कि महिलाएं ये नहीं कर सकती हैं। तो शास्त्रों को माने जो शास्त्र में लिखे हैं। हमारी हनुमान चालीसा को देख लीजिए, अगर ऐसी कोई बात होती है, हनुमान चालीसा का एक एक शब्द एकदम सच्चा है, पवित्र है। अगर ऐसी कोई बात होती तो हनुमान चालीसा में ज़रूर मेंशन की जाती, लेकिन वहाँ नहीं लिखा ऐसा कुछ कि महिलाएं ये नहीं कर सकती। महिला और पुरुष दोनों ही बराबर है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे भोले बाबा और पार्वती जी। भोले बाबा ने पार्वती जी का जो रिस्पेक्ट, जो उनका मान सम्मान दिया है, वो आज की डेट में कोई पति अपनी पत्नी को नहीं दे सकता। तो उन्हीं को फॉलो करते हैं। उन्होंने ही ये रूल बनाया है, शादी की प्रथा भी उन्होंने बनाई थी, और माता पार्वती को जो रिस्पेक्ट उन्होंने दी है वो ही फॉलो कीजिए। और कोई किसी भी तरीके का पूजा का कोई वो नहीं होता है कि महिलाएं ये नहीं कर सकती। आप हनुमान चालीसा को सोते समय, उठते समय, खाते समय, चलते समय कभी भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो महिला है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। पूजा में कोई नियम फॉलो नहीं होता है। पूजा में सिर्फ एक ही नियम फॉलो होता है, और वो होता है आपका मन के भाव। बस मन के भाव जिसके पास है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो महिला है, आराम से पूजा कर सकते। और जो हनुमान जी को पिता तुल्य मान ले, पिता ही मान ले जी, उसके लिए फिर क्या निषेध? कुछ भी नहीं, उसके लिए तो सब स्वीकार है। सब स्वीकार। तो इस भाव से आप हनुमान जी की अपनी भावना ऊंची रखें, अपने मन के जो विचार है उसको ऊंचा रखें, बस। ये हनुमान जी के प्रति ये श्रद्धा विश्वास से भक्ति मजबूत हो, और सिर्फ एक काउंटिंग इसकी ना हो कि हमने इतने हनुमान चालीसा पढ़ लिया। ऐसे लोगों को बताइए कि हनुमान जी सच में कृपा करते हैं, वैसे आपने कहा, लेकिन फिर से हम चाहते हैं कि आप उसको स्पष्ट कर दें कि हनुमान जी सब कर सकते हैं अगर आपका विश्वास पक्का। बिल्कुल, इस चीज़ की गारंटी तो मैं भी देती हूँ। देखिए, हनुमान जी हमारे भोले बाबा के ही तो अंश हैं, तो भोले बाबा ने भी उनको, मतलब उन्हीं के वो अंश हैं। और हम जब उनकी पूजा अर्चना करते हैं, नंबर मैटर नहीं करता है, 11 हनुमान चालीसा, 21 हनुमान चालीसा, अगर आप एक बार भी हनुमान चालीसा पूरे मन से, दिल से और श्रद्धा से करेंगे ना, तब भी वो सुनेंगे। वो तो हमारे आसपास ही हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं। ये हमारी आंखों के आगे हमारे अपने पाप कर्म होते हैं जो हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, और हनुमान चालीसा उन्हीं पाप कर्मों को कम करने के लिए, ख़त्म करने का एक बहुत ही बढ़िया साधन है। आप हनुमान चालीसा को जब आपका मन करे, सोते समय, उठते समय, परेशानी में, खुशी में, कभी भी आप हनुमान चालीसा को आप पढ़ सकते हैं। जितनी मर्जी बार पढ़िए, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा। कहते हैं ना, जब हमें कोई क्वेश्चन याद करना होता है, हमारा एग्जाम होता है, अगले दिन हम क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते हैं, तो क्या होता है, उसमें हमारी मास्टरी हो जाती है, और हम क्वेश्चन पेपर में जब उसको लिख कर आते हैं तो पूरे नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो आप हनुमान चालीसा को एक बार पढ़िए, 100 बार पढ़ेंगे, 1000 बार पढ़ेंगे, तो आपकी मास्टरी होती चली जाएगी। आप हनुमान जी के और करीब होते चले जाएंगे, और करीब तो वो आसपास ही हैं, यही हैं, और आपको देख रहे हैं। बस आप उनको बुलाइए और वो तैयार है आपके पास आने के लिए, बस बुलाना है।
जी जी जी, एक बार समर्पित तो हो जाइए, जी किंतु परंतु लेकिन से ऊपर उठ जाइए। जी। और हनुमान जी तो सदैव साथ रहते हैं, संकट से छुड़ाने के लिए तैयार रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रिया जी। बहुत बहुत मैं भाग्यशाली हूँ जो आप यहाँ आए। आपकी चैनल की सभी वीडियोस इतनी इन्फॉर्मेटिव है। मुझे लगता है कि सभी लोगों को आप जो नॉलेज देते हैं हनुमान जी के लिए और जो एक्सप्लोर करते हैं आप हनुमान जी के सारे मंदिर में जाकर, लोगों को पता चलना चाहिए कि यहाँ भी ये मंदिर है, आप यहाँ जा सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं। आप इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, रूल्स बताते हैं कि इसको ऐसे फॉलो कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, उससे लोगों का बहुत उद्धार होता है। मैं तो भाग्यशाली हूँ जो मैं इस चैनल पर आई और आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं कुछ बोल सकूँ। नहीं नहीं, मुझे भी हनुमान जी के भक्तों से मिलकर भी काफ़ी अच्छा लगता है और मैं तो ढूंढते रहता हूँ अच्छे भक्तों को, अच्छे साधक जी, साधिकाओं मैं को। आपकी सभी वीडियोस को देखती हूँ। अभी आप लाइव आए थे, मैं तब भी आई थी, मैंने देखा था आपको। बहुत अच्छा लगता है जब भी, कई बार क्या होता है कि कोई क्वेश्चन मन में आता है तो मैं आपका चैनल खोलती हूँ और कोई भी वीडियो रैंडम उठाती हूँ और 99% मुझे अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है आपकी किसी भी वीडियो से। आप किसी ना किसी तरीके से मुझे आंसर कर देते हो कि ऐसे करो और मैं उसे फॉलो कर लेती हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हनुमान जी कृपा है। जय सिया राम। जय सिया राम।